नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सोया क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के लेक्चर नंबर 35 की, जिसमें मैं आप लोगों से रोज की तरीके से 20 क्वेश्चन आज मैं फिर से पूछने वाला हूं, जिसके 4 ऑप्शन होंगे। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने 10 क्वेश्चन उठाए हैं, ये एन.आर. सुंडा जी के जो बुक है, उन्हीं बुक को मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपको इस चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। पहले वहां से आप पहले वीडियो देखो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो, फिर यहाँ पर आओ और क्वेश्चंस का आंसर दो। 10 क्वेश्चन में से कितना आंसर आपने सही किया उसको बताओ, साथ साथ में मैं भी आपको आंसर बताते चलूंगा। और जो कुछ भी चीजें एक्सप्लेन करने वाली होंगी, उन सभी चीजों को एक्सप्लेन भी करते चलूंगा। चलिए बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप यहाँ पर जो दिए गए 8 सब्जेक्ट हैं, ये 8 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो। अगर आप चाहते हो कि ये 8 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, कहीं आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, आपको पूरा फंडामेंटल आपका अच्छे से तैयार हो जाए, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। और स्कैन करने के बाद मात्र 500 रुपए का आपको पेमेंट करना है। जब आप पेमेंट कर दोगे, तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजना है। कैसे भेजोगे? जाना टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर जाके लिखना @विजय कुमार गिरी 945। जिस तरीके से लिखा है, बिल्कुल आपको एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना है। वहां पर जब आप लिखोगे तो एक कॉन्टेक्ट मिलेगा, वहां पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने पेमेंट किया है, और इसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है, जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। मात्र ये 2 चीजें दे देने के बाद आपको जो पूरा कोर्स है वो अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट फील्ड कैपेसिटी? जो फील्ड कैपेसिटी होती है, इस पे जब पानी भरा होता है, फील्ड कैपेसिटी पर जब खेत में पानी भरा होता है, तो वो पानी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉइल पार्टिकल्स और पानी, इनके बीच में कितना टेंशन लगा होता है, कितना टेंशन का फोर्स लगा होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, 0 बार का फोर्स, या 1.3 बार का फोर्स, या 15 बार का फोर्स, या फिर 13 बार का, तो ये चाहे आप फोर्स मान लो, चाहे टेंशन मान लो, या प्रेशर मान लो, तो ये वैसे होता है प्रेशर। कितने प्रेशर के साथ पानी होल्ड होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है फील्ड कैपेसिटी पे। तो जो फील्ड कैपेसिटी होती है, उस पे 1/3 बार का प्रेशर होता है सॉइल पार्टिकल और वाटर के बीच में। फील्ड कैपेसिटी अकर्स व्हेन ग्रेविटेशनल वाटर हैज ड्रेन्ड 1 to 2 days after post irrigation with moisture held as 0.33 बार। यानी कि इतने टेंशन पर जो पानी होता है, 0.33 बार बोले तो 1/3 बार, इतने बार पे जो पानी भरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक, यानी कि इससे ज्यादा पानी अगर होगा खेत में, तो वो तो ग्रेविटेशनल वाटर यानी कि लीच आउट करके जमीन में चला जाएगा। तो जो फील्ड कैपेसिटी होती है केवल इतना होगी। अगर इसके ऊपर कोई पानी गया, यानी कि 1.3 बार से अगर कम प्रेशर पे हुआ, यानी कि 1.4 बार पे अगर चला गया, तो ये बार वाला जो प्रेशर होगा, यानी कि इतने टेंशन से अगर पानी जुड़ा होगा हो, तो ये पानी नीचे चला जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर चला जाएगा। Which instrument measures soil moisture tension up to 0.85 बार? 0.85 बार तक का प्रेशर, बार तक के टेंशन को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है? न्यूट्रॉन प्रूफ, टेंसियोमीटर, जिप्सम ब्लॉक, या फिर प्रेशर प्लेट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, टेंसियोमीटर, ये टेंसियोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेंसियोमीटर्स यूज वैक्यूम गैस टू मेजर 0 से लेके 0 कितना, 0 से लेके 0.85 बार तक का रेंज करता है। और ये ज्यादातर जो आइडियल होता है या सैंडी सॉइल के लिए, बट इन इफिशियंट इन क्ले सॉइल ड्यू टू लिमिटेड रेंज, क्योंकि इसकी रेंज जो होती है काफी लिमिटेड होती है, इसीलिए ये क्ले सॉइल में उतनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता। लेकिन जो अपनी सैंडी सॉइल है, या फिर आपकी सैंडी जो लोम सॉइल होती है, उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर विच क्रॉप?
ब्रॉड बेड एंड फैरो मेथड ऑफ इरिगेशन जो होता है वो कौन से क्रॉप के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है? राइस के लिए, व्हीट के लिए, ग्राउंड नट के लिए, या फिर शुगर केन के लिए? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, आपका जो ग्राउंड नट है उसके लिए ज्यादा अच्छा होता है। ब्रॉड बेड फैरो मेथड जो होता है 120 से लेके 150 सेंटीमीटर बेड और 15 सेंटीमीटर का फरो क्या होता है, ध्यान से समझना, ऐसे करके बनाया जाता है। अब इसमें क्या किया जाएगा, 120 सेंटीमीटर तक का मान लो, इतना 120 सेंटीमीटर तक का पहले बेड होगा, फिर 45 सेंटीमीटर की एक नाली होगी, फिर 120 का एक बेड होगा, फिर उसके बाद एक 45 की नाली होगी। इस तरीके से बना होता है। कहाँ पर? जहां पर 0.5% का स्लोप होता है। 0.5% स्लोप का मतलब जमीन 0.5% के तरीके से ढालू है, एक तरफ को जमीन ढालू है, जिससे वाटर लॉगिंग की कंडीशन क्ले सॉइल में नहीं होती है। ग्राउंड नेट में ज्यादातर इसको यूज किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मोल ड्रेनेज? मोल ड्रेनेज का जो प्राइमरी पर्पज होता है वो क्या होता है? सरफेस रन ऑफ को कंट्रोल करना, लोअरिंग ग्राउंड वाटर इन क्ले सॉइल, या लीचिंग सॉल्ट, या प्रिवेंटिंग इवापोरेशन? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, लोअरिंग ग्राउंड वाटर इन क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में जो ग्राउंड वाटर होता है उसको लोअरिंग करने के लिए होता है। मोर ड्रेनेज क्रिएट अनलाइंड चैनल इन क्ले सबसॉइल एट 50 to 60 सेंटीमीटर डेप्थ यूजिंग बुलेट शेप्ड इम्प्लीमेंट लूजिंग 3 to 5 ईयर्स। यानी कि 3 से 5 साल तक ये एक बार जब बन जाता है तो चलता है। ये 50 से 60 सेंटीमीटर गहराई में होता है मोर ड्रेनेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ डिवाइस मेजर स्मॉल वाटर फ्लो यूजिंग 90 डिग्री वी नॉच। 90 डिग्री वी नॉच में एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसको हम वी नॉच डिवाइस बोलते हैं। ये वाटर के फ्लो को मेजर करता है कि कितना पानी खेत को दिया गया है। तो ये कौन सी डिवाइस होती है? बात करेंगे प्रोफोल फ्लेम, या ओरिफाइल प्लेट, या वेयर, या फिर टेंसियोमीटर। कौन सी प्लेट होती है जो 90 डिग्री वी नॉच पर लगी हुई होती है? तो ये होती है जो वेयर होती है, वेयर। ये 90 डिग्री वी नॉच वेयर होती है जो कि कैलकुलेट करता है डिस्चार्ज को। जैसे टोटल डिस्चार्ज अगर हम क्यू में लिखते हैं तो 0.013 H2 5 आइडियल फॉर द फ्लो ऑफ लेस देन 20 लीटर पर सेकंड। अगर कहीं पर 20 लीटर पर सेकंड के तरीके से पानी गिर रहा है तो वहां पर ये वी नॉच लगाकर हम जान सकते हैं कि कितना पानी हमारे खेत में 1 घंटे में जा रहा है। एट व्हाट टेंशन इज द परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट रीच? परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पर जो टेंशन होता है सॉइल और वाटर के बीच में वो कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 0.33 बार, एक बार, या 15 बार, या फिर 60 बार? इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 बार। 15 बार एक ऐसा पॉइंट होता है जो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, और इसके बाद जो प्लांट होता है वो रिकवरी नहीं कर पाता है, चाहे उसको कितना भी पानी दे दिया जाए बाद में। वो क्या होगा, वो सूख ही जाता है। तो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पे वाटर टेंशन कितना होता है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन कितना होता है? 15 बार। सॉयल मॉइस्चर टेंशन एट परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पर सॉइल मॉइस्चर टेंशन कितना होता है? वो होता है आपका 15 बार। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज PF7? अगर किसी की पीएफ वैल्यू 7 है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फील्ड कैपेसिटी को, ओवन ड्राई सॉइल को, हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट को, या फिर सेचुरेशन को? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओवन ड्राई सॉइल, यानी बिल्कुल जो सूख जाती है सॉइल वहां की। पीएफ स्केल का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 7 होती है। 7 अगर पीएफ वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 10,000 बार का प्रेशर लग रहा है। मतलब जैसे अभी 15 बार मैंने बोला फील्ड कैपेसिटी, 1/3 बार बोला, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट 15 बोला, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट 31 बार बोला। तो ये सब चीजें जितनी होती हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, ये बार होता है। 15 बार, 1/3 बार, 31 बार, उसी तरीके से 1,000 बार पे जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन पे पानी रुका होता है उसको बोलते हैं। तो ओवन ड्राई सॉइल यानी कि बिल्कुल
सूख जाती है सॉइल, अब इससे ज्यादा सूखेगी नहीं। तो मैक्सिमम जो पीएफ वैल्यू होती है वो 7 होती है, और ये कितना होती है बार में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो 7 पीएफ इक्वल्स टू 10,000 बार। इंडिकेट कंप्लीट ड्राइनेस मेजर आफ्टर 48 आवर ऑफ, यानी कि अगर मिट्टी को 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया जाए कितनी देर के लिए, 24 घंटे के लिए, तो वो कितना हो जाएगा, बिल्कुल ओवन ड्राई सॉइल हो जाएगी, यानी कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। व्हाई आर जिप्सम ब्लॉक अनसुटेबल फॉर सलाइन सॉइल? सलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए जिप्सम ब्लॉक सुटेबल क्यों नहीं माना जाता है? हाई पीएच इंटरफेरेंस, साल्ट इंक्रीजेस कंडक्टिविटी, क्ले डिस्पर्सन, और रूट डैम। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा जो सही होगा? ये जो आपका जिप्सम ब्लॉक होता है, इसकी वजह से साल्ट इंक्रीजेस कंडक्टिविटी, इसकी वजह से जो साल्ट होता है वो इंक्रीज कर देता है कंडक्टिविटी को। डिजॉल्व साल्ट डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट मेजरमेंट, गिविंग फॉल्स वेट रीडिंग इवन एट लो मॉइस्चर। लो मॉइस्चर होगा तभी भी वो एक तरीके का वेट देगा कि हाँ ये अभी थोड़ी सी गीली हुई है मिट्टी, इस वजह से सैलाइन सॉइल में जिप्सम ब्लॉक को नहीं यूज करना चाहिए। आगे देखते हैं, व्हिच मेथड मेजर्स सॉइल मॉइस्चर विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल? सॉइल को बिना डिस्टर्ब किए हुए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा मेथड यूज किया जाता है सॉइल मॉइस्चर को जानने के लिए? गर्विमेट्रिक मेथड, न्यूट्रॉन प्रोब, टेंसियोमीटर, या फिर प्रेशर प्लेट? तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूट्रॉन प्रोब। तो न्यूट्रॉन प्रोब इमिट फास्ट न्यूट्रॉन्स दैट स्लो अपॉन hitting hydrogen atom in water, enabling in situ measurements by access tubes। ध्यान से समझना, न्यूट्रॉन प्रोब में क्या होता है कि मान लो कि यहां से न्यूट्रॉन प्रोब को डाला गया, यहां पर इसको रिसीव करना है, कितनी देर में आ रहा है यहां से यहां तक न्यूट्रॉन। अगर पानी ज्यादा होगा तो ये स्लो कर देगा न्यूट्रॉन के गति को, अगर पानी कम होगा तो न्यूट्रॉन बहुत तेजी से चला जाएगा। तो इसी की स्पीड से, इसी से हम मेजर कर पाते हैं कितनी देर में रिसीव कर रहा है, इसी से हम मेजर कर पाते हैं कि पानी में, सॉरी मिट्टी में मॉइस्चर कितना है। व्हाट इज द डिस्चार्ज फॉर्मूला सप्रेस्ड वेयर? सब जो वेयर होता है, जो अभी मैंने बताया था वी नॉच होता है, उसमें डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने जो क्वेश्चन आपको ये पूछा था वी नॉच वाला, उसमें मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया था कि कितना होता है। आपको दोबारा वही आपको दिख रहा है तो आपको केवल वही बताना है। तो आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, पहले ऑप्शन को ध्यान से देख लो, पढ़ लो, और पढ़ के फिर हमें बताओ कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो सकता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि इसमें जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है वो है डिस्चार्ज इक्वल टू 0.0184 लीटर पर आवर 3/2। ये आपका जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात बढ़ते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। जो आपके 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया वो हमें बताइए। हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।